है ना, कर्मा लौट के आता है। आज ऐसा ही कुछ मुद्दा चल रहा है बिहार में। हालांकि यह बिहार का तो मुद्दा काफ़ी सारा है, जो कि चुनाव से चलते ही आ रहा है और हमेशा से कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने सुना होगा 10 सर्कुलर रोड, जो अभी के टाइम में राबड़ी देवी का आवास है। आज उसको खाली कराने का राज्य सरकार द्वारा नोटिस गया है। लेकिन कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और उस समय में उनकी सरकार गिर गई, तो लालू यादव नहीं चाहते थे कि वो बिहार आए। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार आए तो अपने एक दोस्त जो कि सरकारी नौकरी करते थे, उनके क्लासमेट थे, उस समय में जब उनका शायद नाम अरुण करके था, अब अरुण सिंह था, ऐसा कुछ नाम था उनका। जब उनके यहाँ वो रहने का पहले तो ये कोशिश की कि उनको एक पटना में आवास मिले, जो कि नहीं मिला। फिर उसके बाद अपने दोस्त के यहाँ रहे तो पता लगा कि उनको दोस्त ने रखने के बाद में जब ये बात लालू यादव को पता लगी, तो उन्होंने इस चीज़ों को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए ये सोचा कि अगर नीतीश कुमार पटना में पैर अगर रुक गए तो ये धीरे धीरे बिहार के राजनीति में इनका पैर पसरने लगेगा और ये हो सकता है आगे चल करके मेरे लिए नासुर बन के खड़े हों, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो जाए। और आज के डेट में तो खैर हुआ वैसा ही, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उनका तबादला करा दिया और उसका जो आवास था उसे दूसरे किसी को आवंटित कर दिया गया। अब नीतीश कुमार ने फिर से वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने एक दोस्त, एक साथी कह लीजिए, जो बिजनेसमैन थे, उनके यहाँ जा कर के वो रहना चालू किए। उसके बाद में काफ़ी दिन तक उसमें लालू यादव चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका इंडिविजुअल घर था, उनका अपना था, जिसके कारण वहाँ पर नीतीश कुमार रहने लग गया और उनको इजाज़त भी मिली कि ठीक है आप रहिए। और जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे रहने लगे और आने वाले टाइम में आज एक ऐसा संयोग बना, एक ऐसा समय आया कि आज देखिए, जिसमें 17 साल के जब तेजस्वी यादव 17 साल के और 18-19 साल 20 साल के आसपास के, मतलब एकदम यंग स्थिति टाइम में, एक तरह के कहिए और बचपना टाइम कह लीजिए, उनका पूरा समय राबड़ी देवी के उस आवास में बिताया है। और आज शायद किसी के लिए भी अपना घर खाली करना इतने लंबे समय तक, जिसमें बड़ी सारी यादें जुड़ी होती है, उसको खाली करना इतना आसान नहीं होता है। शायद इसी को लेकर के बड़ी मुश्किल भी हो रही है। लेकिन एक तरीके से ये भी देखें तो इमोशनल जो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन एक पीछे की भी देखें तो वो कर्मा एक बार फिर से लौट के आया। आप अगर ये चीज़ देखें कि आज लालू परिवार पे, आरजेडी पे आज पूरी तरीके से चारों तरफ से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी कल्पना उन लोगों ने कभी किया ही नहीं होगा जब उनकी सरकार रही होगी 2015 या उस समय में जब थी 15 साल जब वो लोग सत्ता में रहे, तब कभी वो लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इस तरीके का दिन भी हमें देखना पड़ जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है उनका और उनके पार्टी का, और आज उनके समय का, जो कह लीजिए कि आज उनको ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं।